देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। हर बड़े कलाकार की एक खास अदा होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। अमिताभ बच्चन जंजीर में गुस्साए तो एंग्री यंग मैन कहलाते रहे। शाहरुख खान ने दोनों हाथ फैलाकर रोमांटिक पोज दिया तो रोमांटिक आइकन बन गए। सिंगर नेहा सिंह राठौर ने सिर्फ 2 बोल बोले काबा तो स्टार बन गई। नेहा सिंह तो भोजपुरी सिंगिंग में करियर बनाने चली थी, लेकिन ना जाने कब कैसे पॉलिटिकल स्टार बनने लगी, शायद उन्हें भी नहीं पता चला। काबा काबा की राइमिंग करते हुए नेहा सिंह राठौर की राजनीति में आए बगैर बीजेपी, मोदी और योगी विरोधी इमेज बन गई। नेहा सिंह राठौर आज भोजपुरी सिंगर से कहीं ज्यादा बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी होने वाली फेस और बुलंद आवाज बन चुकी हैं। शायद अपनी इसी ब्रांडिंग की भरपूर कीमत चुका रही हैं। पहलगाम हमले पर ऐसा बोली कि पाकिस्तान के लिए जरिया बन गई भारत पर निशाना साधने का। ऐसे में नेहा ट्रोल्स के निशाने पर है। 1-2 नहीं, ताबड़तोड़ 11 धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा मामला? कौन है बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी से सीधा पंगा लेने वाली नेहा? क्यों नेहा के पति की चली गई नौकरी और क्यों हो रहा है भयंकर बवाल, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। चंद साल पहले कानपुर के मढ़ोली गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर देश भर में गुस्सा भड़का। प्रशासन की बिल्डोजर वाली कार्रवाई में एक झुग्गी में आग लगी और मां बेटी ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद एक लोक गायिका ने अपने गाने यूपी में काबा के जरिए ऐसे सवाल सरकार पर दागे कि देखते ही देखते विपक्षी नेताओं के साथ जनता के मन में घर कर लिया। इस लोक गायिका का नाम है नेहा सिंह राठौर। सरकार पर सवाल उठाने का जिम्मा जो नेहा ने उठाया था वो आज भी बरकरार है। अब एक बार फिर नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले के बाद ऐसा कुछ बोला कि बवाल हो गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस बयान को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम हमले में सरकार की चूक, बीजेपी का बिहार चुनाव में वोट हासिल करने का गेम, ऐसे तमाम आरोप नेहा ने बीजेपी पर लगाए, सरकार पर लगाए और विवादों में घिर गई। सुनिए सबसे पहले नेहा सिंह का दिया हुआ ये पहला बयान जिस पर पहलगाम पर उन्होंने बोला था। फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपॉ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन ने लिखा इस वीडियो को लेकर, इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमलों के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा किया है। उसने कहा कि मोदी सरकार बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए हमलों का इस्तेमाल करेगी। नेहा के इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे हैं। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी आईटी सेल और मीडिया पर निशाना साधते हुए एक और वीडियो जारी किया। नेहा ने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल मुझे देशद्रोही कह रहा है। पहलगाम पर दिए अपने विवादित बयान पर ट्रोल होने के बाद नेहा ने एक एक करके गिना दिया कि परिवार से दर्जनों लोग देश की सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और ऐसे में उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना,
मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। नेहा सिंह राजनीति में नहीं आई लेकिन विपक्ष का चेहरा बन रही हैं। यूपी में योगी से लोहा लेने की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को भी नेहा सिंह के हक में आवाज उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। न्यूज तक की वीडियो दिखाते हुए अखिलेश यादव ने धन्यवाद अदा किया और कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। ये आज तक वालों ने बहुत से चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फुल वॉल्यूम। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। तो ये जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। नेहा सिंह के राजनीति में और कांग्रेस में आने की चर्चा होती रही है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा थी कि नेहा बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी के सामने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़े लेकिन हार गए। नेहा ने कन्हैया के समर्थन में और मनोज तिवारी के खिलाफ खूब प्रचार किया, लेकिन जैसे नतीजे उन्होंने चाहे वैसे उन्हें मिले नहीं। बिहार के कैमूर जिले में 1997 को जन्मी नेहा भोजपुरी भाषा में लोकगीत गाती हैं। नेहा सिंह राठौर ने अपनी ग्रेजुएशन यूपी के कानपुर विश्वविद्यालय से की है। 2018 में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाली नेहा ने बहुत कम समय में भोजपुरी ऑडियंस के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली है। उनका पहला हिट गाना रोजगार देव का करबा नाटक है। इसके बाद बिहार में काबा, यूपी में काबा और यूपी में काबा पार्ट 2 जैसे उन्होंने कई गाने गाए। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी पोएट भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर को अपना इंस्पिरेशन मानती है। उन्होंने साल 2020 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और इसके बाद एक एक करके वो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने गाए गाने जो थे वो शेयर करने लगी। 2021 में उन्हें पहली बार पहचान मिली और यहीं पर उन्होंने एक के बाद एक कई गाने गाए। इन्हीं कुछ गानों के चलते नेहा कई बार विवादों में भी आई और कानूनी पचड़ों में भी फंसी। कोरोना काल के दौरान यूपी में काबा गाकर वो चर्चा में आई थी। इस गाने के जरिए नेहा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी में गंगा में बहते शवों के वायरल हुए फोटो, हाथरस रेप कांड और लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था। गाने को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नेहा का ये गाना यूपी चुनाव के आसपास आया था। इस गाने के बाद उन्होंने यूपी में काबा पार्ट 2 भी लॉन्च किया था, जो कानपुर में मढ़ोली गांव में हुए हादसे के बाद सरकार पर दागे गए सवालों से भरा था। इस मामले में नेहा को कानूनी नोटिस भी मिल चुका है। सोशल मीडिया में यह दावा तक किया गया कि इसी गाने की वजह से उनके पति हिमांशु सिंह को आईएएस कोचिंग सेंटर दृष्टि से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि दृष्टि के मालिक विकास दिव्य कीर्ति ने इसे महज एक इत्तेफाक बताया था। इसके अलावा नेहा समय समय पर बीजेपी सरकार और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधती रही हैं। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया मामले को लेकर भी नेहा के एक पोस्ट ने खूब विवाद खड़ा किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, रिमोट से लहंगा उठाने वाले अगर सांसद बने बैठे हैं तो युवाओं के लिए पैमाना और क्या होगा। यहाँ नेहा भोजपुरी एक्टर और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को निशाने पर ले रही थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे भारत में गुस्से का माहौल है। लोग इस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की तीखी आलोचना कर रहे हैं और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी कहा है कि सरकार आतंक के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी
वो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन इस बीच भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के वीडियो को लेकर विवाद बढ़ गया। नेहा के बयानों के बाद लगातार वो चर्चा में है। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के बारे में नेहा ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर हो गई है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं एक नया गाना रिकॉर्ड करूंगी। नेहा की पोस्ट के मुताबिक अब नेहा जल्द ही एक नया गाना रिलीज करने वाली है। अब इस नए गाने में सरकार पर क्या कुछ तंज होगा, ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन चर्चित चेहरा में नेहा सिंह राठौर पर बनी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर अपनी राय हमें जरूर दें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।